आसलपुर में गाय के गोबर से बनी गणेश की प्रतिमा कर रही लोगों को आकर्षित। जी हां, देश व प्रदेश में 22 अगस्त शनिवार को गणेश चतुर्थी बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जाएगी। गणेश जन्मोत्सव की तैयारियों को लेकर श्रद्धालु जुटे हुए हैं। हालांकि कोरोना वैश्विक महामारी के चलते इस बार मंदिरों में भव्य आयोजन नहीं किया जाएगा, लेकिन शहर के कई बड़े बड़े मंदिरों में श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की गई है। वहीं जयपुर जिले के ग्राम आसलपुर में स्थित धेनु कृपा गोवर्ती पंचगव्य उत्पाद ग्राम उद्योग संस्था की ओर से बनाई जा रही गोबर की गणेश की प्रतिमा सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। दरअसल संस्था की ओर से हर साल गोबर की प्रतिमा बनाई जाती है। संस्था के सदस्य भागचंद कुमावत ने बताया कि हमारा मूल उद्देश्य प्रकृति को बचाने के साथ साथ गौ माता को भी बचाना है। प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए गोबर के गणेश की प्रतिमा बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि पीओपी की मूर्तियों में हानिकारक केमिकल होने की वजह से वो जल को प्रदूषित करती हैं, जिसके कारण जो जीव जल में रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। पीओपी व प्लास्टिक से बनी प्रतिमाएं नदी और तालाब के पानी में घुल नहीं सकती। इसके साथ ही इन मूर्तियों में रासायनिक रंगों का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो पानी में आसानी से नहीं घुल पाता और नदी के किनारे आ जाता है, जिससे हमारी आस्था को गहरी चोट पहुंचती है। गोबर से बनी हुई मूर्तियां जल में घुलनशील होती हैं, जो कि जल में घुलकर जल में रहने वाले जीवों का आहार बन जाती हैं, जिसके कारण जल प्रदूषित भी नहीं होता है। और उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों से गोबर से कई उत्पाद बनते आ रहे हैं। गोबर के गणेश जी की प्रतिमा, ईंट, अगरबत्ती, दीपक बनाए जाते हैं। कोरोना काल के दौरान गौशाला में हर साल होने वाले गणेश विसर्जन कार्यक्रम इस बार स्थगित कर दिया गया है, जिससे सामूहिक रूप से होने वाले कार्यक्रम में श्रद्धालु हिस्सा नहीं ले पाएंगे और अपने घरों में ही गणेश जी का विसर्जन करेंगे। गोबर से बनने वाली मूर्तियों की कीमत भी बहुत कम होती है, जबकि पीओपी से बनने वाली मूर्तियां काफ़ी महंगी होती हैं, जिसे हर कोई आसानी से नहीं खरीद सकता है। लेकिन गोबर से बनने वाली मूर्तियां आसानी से लोग खरीद पाएंगे। गोबर के गणेश जी बनाने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? जय गौ माता, जय गोपाल। मैं भागचंद कुमार, आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा मूल उद्देश्य प्रकृति के साथ साथ गौ माता को बचाना है। प्रकृति का संतुलन करने के लिए गोबर गणेश की मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है। पीओपी की मूर्तियों में हानिकारक केमिकलों का उपयोग होने के कारण जल प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे जल में रहने वाले अनेक जीव नष्ट हो रहे हैं। पीओपी और प्लास्टिक से बनी हुई प्रतिमाएं नदी एवं तालाब में घुल नहीं सकती है तथा इनमें रासायनिक रंग इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनसे पानी पूरा दूषित हो जाता है और जो प्रतिमाएं जल में विसर्जित की जाती है वो एक किनारे की तरफ तालाब या नदी के किनारे मूर्तियां आ जाती है, जिससे अपनी आस्था को गहरी चोट पहुंचती है। गोबर से बनी हुई मूर्तियां जल में घुलनशील होती है, जो कि घुल करके जलीय जीवों का आहार बन जाती है और किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाती है। पिछले कितने सालों से आप गोबर से ये बनाते आ रहे हो? पिछले 3 वर्षों से गोबर के बने हुए उत्पादों पर हम काम कर रहे हैं, जैसे कि गोबर की धूप बत्ती, वॉल टाइल, गोबर की ईंट, अनेक प्रतिमाएं, दीपक एवं गोबर के इत्यादि प्रोडक्ट हम बना रहे हैं। पिछले वर्ष पंडित विष्णुदत्त जी शर्मा के मार्गदर्शन से जयपुर जिले की विभिन्न गौशालाओं में संकल्प सिद्ध श्री गोबरिया गणेश विसर्जन कार्यक्रम करवाए, जिससे अनेक श्रद्धालुओं ने गणेश चतुर्थी के दिन अपने आवास पर गोबर के गणेश स्थापित करके अनंत चतुर्दशी के दिन अपने सिर पर धारण करके गौशालाओं में गाजे बाजे के साथ गणेश विसर्जन किया। कोरोना काल को लेकर विसर्जन पर आपकी क्या राय है? कोरोना काल में सामूहिक कार्यक्रम थे, उनको सभी को स्थगित कर दिया गया है, जिससे यह कार्यक्रम अब श्रद्धालुगण अपने पारिवारिक कार्यक्रमों के साथ ही मनाना पसंद कर रहे हैं, जिनमें अधिक संख्या नहीं होकर के कम संख्या में ये कार्यक्रम संपन्न कराए जा रहे हैं, जिनमें अधिक से अधिक पारिवारिक कार्यक्रमों में सभी गणेश प्रतिमाएं लेकर के हिस्सा ले रहे हैं। किस मूल्य आप निर्धारित कर रहे हो और आपको क्या क्या परेशानी हो रही है इस कोरोना काल के जरिए आप इस बार बता सकते हैं? अभी जो पीओपी की मूर्तियां की तुलना में गणेश जी की जो मूर्तियां बन रही है गोबर की, वो प्रतिमाएं बहुत ही मूल्य में बहुत ही सस्ती पड़ रही है और इनको लोग लेने में बहुत ही पसंद कर रहे हैं। पीओपी की तुलना में मूर्तियां बहुत ही आसान कार्य है इसको बनाना। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी
उनका भी यही आह्वान है कि रासायनिक केमिकलों से जो मूर्तियां काम में ली जा रही है उनकी जगह इको फ्रेंडली मूर्तियों का विसर्जन करना चाहिए, जो कि प्रकृति की सहायक होती है और होने वाले प्रदूषणों से भी हमें बचाती है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ बने बेल आइकन